नमस्कार दोस्तों, कहानी भारती चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती कहानियाँ, जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराती कहानियाँ, मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों को, एहसासों को शब्द देती कहानियाँ, हौसले की कहानियाँ, हिम्मत की कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों एक जरूरी बात, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कहानी रिश्तों की, भावनाओं की। आज की कहानी है लिंग परीक्षण नहीं करवाऊंगी। घर में घुसते हुए माँ ने सुनिधि से पूछा, कोई फोन आया अक्षत का? नहीं माँ, और आएगा भी नहीं, आप समझती क्यों नहीं है? सुनिधि ने कहा। माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा मैं सब समझती हूँ, पर प्राची की माँ का आज फोन आया था। कह रही थी कि सुनिधि काफी दिनों से यहाँ रह रही है, कब जा रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं? तुम्हारी टोह ले रही थी मुझसे। माँ, प्राची ने पहले ही सब बता दिया होगा, आपसे सुनना चाह रही होंगी वो। सुनिधि बोली, सही कह रही हो, आखिर कब तक मैं अक्षत की करतूतों पर पर्दा डालती रहूंगी? माँ ने कहा। माँ यानी मधु जी एक विद्यालय में शिक्षिका हैं। उनके पति कमलकांत जी का देहांत गत वर्ष दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। मधु जी की बड़ी बेटी सुनिधि और बेटा समीर है। समीर की शादी 4 साल पहले प्राची से हुई है। प्राची एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाती है। समीर और प्राची के 2 साल का प्यारा और नटखट बेटा है जिसका नाम विवान है। समीर एक इंजीनियर है और वह मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। सुनिधि ने कथक में परास्नातक की डिग्री ली है। वह शहर के सरकारी कथक केंद्र में बतौर सीनियर कथक शिक्षिका कार्य करती है। सुनिधि की शादी उसी शहर में रहने वाले सिविल इंजीनियर अक्षत से 6 साल पहले हुई है। अक्षत और सुनिधि की एक प्यारी सी 4 साल की बेटी अरु है। सुनिधि के ससुराल में सास मोहिनी जी और ननद वाणी है। पुश्तैनी घर है। ससुर जी राधेश्याम जी का स्थानांतरण दूसरे शहर में होने के कारण महीने में एक ही बार आ पाते हैं। अभी 2 महीने पहले सुनिधि पुनः गर्भवती हुई। 2 महीने बीतते न बीतते सुनिधि की सास मोहिनी जी ने कहना शुरू कर दिया कि इस बार तो पोता ही होना चाहिए। महंगाई के इस जमाने में 2 बच्चे बहुत होते हैं, लड़की एक ही बहुत है, इस बार लड़का ही चाहिए। अब वो सुनिधि के ऊपर दबाव डालने लगी कि वो लिंग जांच करवाए और यदि लड़की हो तो भ्रूण अबॉर्शन करवा ले। इन सब के बीच में जब वो अक्षत की ओर देखती तो पाती कि अक्षत भी अपनी माँ से सहमत है। वो भी लिंग परीक्षण करवाने के पक्ष में है। ननद वाणी भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती, मम्मी सही कहती हो, भाभी की भाभी प्राची भाभी के भी तो पहली संतान बेटा है, तो यहाँ कम से कम दूसरा तो लड़का होना चाहिए। इसलिए लिंग परीक्षण करवाकर लड़की हो तो अबॉर्शन करवा लो। परेशान हो गई थी सुनिधि। उसने सबको समझाने की भरसक कोशिश की कि आज के युग में लड़का लड़की बराबर हैं, लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है और वो नहीं करवाएगी। जो भी भगवान की देन हो उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वहां कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। और तो और मोहिनी जी ने सुनिधि की माँ मधु जी से भी इस बारे में सुनिधि को समझाने को कहा कि वह परीक्षण करवा ले, नहीं तो अगर लड़की हो गई तो सुनिधि को सदा के लिए मायके भिजवा देंगी। मधु जी, मोहिनी जी और अक्षत के विचार जानकर हतप्रभ रह गईं। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की पर कोई नतीजा नहीं निकला। अभी 8 दिन पहले अक्षत सुनिधि और अरु को मधु जी के पास छोड़ गया, ये कहकर कि लिंग जांच करवाने के लिए तैयार हो तभी घर आना, नहीं तो अपनी माँ के घर रहो। ऐसे ही 2 हफ्ते और बीत गए। सुनिधि को 3रा महीना पूरा होने को है। वो माँ के घर से ही अपने संस्थान आती जाती है। और एक दिन अक्षत अपनी माँ मोहिनी जी के साथ आ धमका। सुनिधि से बोला, चलो अपने घर चलो। सुनिधि और मधु जी को अचानक उनका बदला व्यवहार पल्ले नहीं पड़ा। सुनिधि से रहा नहीं गया। उसने कहा, मैं लिंग परीक्षण नहीं करवाऊंगी। दोनों ने सुनिधि और उसकी माँ को बोला कि अब ऐसी कोई बात नहीं है। विश्वास कर मधु जी ने सुनिधि को अक्षत और मोहिनी जी के साथ उसे उसके ससुराल भेज दिया। सुनिधि को ससुराल आए 3 दिन हुए थे कि मोहिनी जी और अक्षत ने कहा कि अब उसे जल्दी जल्दी चेकअप कराते रहना चाहिए, तो कल डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। सुनिधि खुश थी कि इन लोगों के सोचने का रवैया तो बदला। माँ मधु जी को सब ठीक होने की सूचना उसने फोन पर दी।
अगले दिन अरु स्कूल गई और घर पर वाणी को छोड़कर ये तीनों डॉक्टर को रूटीन चेकअप कराने के लिए निकले। थोड़ी दूर जाकर जब अक्षित ने कार दाएं की जगह बाएं मोड़ी तो सुनिधि ने कहा, डॉक्टर का नर्सिंग होम दाएं साइड पर आता है। अक्षित गाड़ी गलत मोड़ ली। अक्षित ने कहा, मैंने एक और अच्छा डॉक्टर मालूम किया है जिसके यहाँ मैटरनिटी संबंधित बेहतर सुविधाएं हैं। चल के देख लेते हैं, तुम्हें ठीक लगे तो यहीं डिलीवरी करा देंगे। ठीक है, सुनिधि बोली। वहां पहुंचे तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा कि पहले तिमाही में बच्चे की बढ़वार देखने के लिए जरूरी है। सुनिधि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए डॉक्टर के केबिन से सटे रूम में ले। तभी पास के केबिन से मोहिनी जी की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, डॉक्टर साहब, अगर गर्भ में लड़की हो तो फौरन ही अबॉर्ट कर दीजिएगा। डॉक्टर बोला, माता जी आप चिंता नहीं करो, अगर लड़का हुआ तो ठीक, नहीं तो आज के आज मैं अबॉर्ट कर दूंगा। सब इंतजाम कर दिया है, सुनिधि को भनक भी नहीं लगेगी। अल्ट्रासाउंड रूम से एनेस्थीसिया देकर प्रोसीजर कर देंगे। साथ वाला रूम तैयार है, बस चाय पीकर जा रहा हूँ। सुनिधि ये सुनकर सन्न रह गई। तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम फोन कर सब बताया और उन्होंने कहा कि वे तुरंत पहुंच रहे हैं। मधु जी को भी फोन कर उसने बता दिया। यहाँ डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रूम में प्रवेश किया। उधर पुलिस और मधु जी नर्सिंग होम आ गए। पुलिस को सामने देख डॉक्टर के होश उड़ गए और उसने सब सच उगल दिया कि लिंग परीक्षण करवाने के लिए सुनिधि को लाए हैं और लड़की होने पर अबॉर्शन करने वाले थे। पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया और नर्सिंग होम को सील कर दिया। पुलिस ने सुनिधि की हिम्मत और समझदारी की तारीफ की। जाते जाते अक्षित ने सुनिधि को धमकी दी कि उसने उसे पकड़वाकर अच्छा नहीं किया, अब कैसे पालेगी अकेले अपने बच्चों को। इस पर सुनिधि ने जवाब दिया, तुम जैसे पिता के साये को भी अरु और अपने होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। मैं काफी हूं अपने बच्चों को पालने के लिए। ऐसा कहकर मधु जी के साथ वह सीधी निकलती चली गई। समय आने पर सुनिधि ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। लड़का होने की खबर सुनकर अक्षित और मोहिनी जी आए। चिकनी चुपड़ी बातों का जाल बिछाया, परंतु सुनिधि उनकी बातों की जाल में नहीं आई। सारा वाक्य कड़वी यादें बनकर उसके साथ जो रहा था अब तक, लेकिन अब और नहीं। सुनिधि ने अक्षित के हाथ में तलाक का नोटिस थमाया और कहा, अब बाकी बातें कोर्ट में होंगी। आज इन कड़वी यादों से परे वो अपने बच्चों के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर चुकी है। दोस्तों, ऐसी ही मन को छूने वाली कहानियों को सुनने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली पेशकश का। मिलते हैं हमारी एक और बेहतरीन कहानी के साथ। धन्यवाद।